इंसान ने विज्ञान में अनेकों उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, नई गैलेक्सी खोज ली है, दूसरे ग्रहों तक पहुंच गया। लेकिन फिर भी एक विषय ऐसा है जो रहस्यों से घिरा हुआ है, पुनर्जन्म। जी हाँ, आपने सही सुना। और इसी रहस्यमय विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप पाठक जी। पाठक जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। पाठक जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि अक्सर ये सुनते आ रहे हैं कि ना, जो आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो क्या ये पुनर्जन्म है, या फिर ये कि अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद आ जाना, ये पुनर्जन्म है? कुल मिला के है क्या पुनर्जन्म? सुनिधि जी, आज बहुत अच्छा प्रश्न हरिभूमि चैनल ने ये किया है। पुनर्जन्म, जी पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये संसार का एक चक्र है, सृष्टि का चक्र है, आना और जाना। लेकिन आपने बचपन में ही ये सुना होगा, अपने स्कूल में जब प्रेयर होती थी तो वहां टीचर्स ही बताया करती थी कि आत्मा के विषय में कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहेति पावका। तो आत्मा तो अजर अमर है ही। ये तो जितने शरीर हैं 84 लाख योनियों में, उन सब की एक एक्सपायरी डेट तो है। जिसका जन्म होना है उसकी मृत्यु होनी तो निश्चित है। संसार में अजर अमर कोई नहीं, लेकिन हाँ, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। जिस प्रकार से हम अपना वस्त्र बदल लेते हैं, जी वैसे ही आत्मा शरीर बदल लेती है, और अगले शरीर में जाने के बाद उसको पिछले जन्म का कुछ ज्ञान रह जाना ही पुनर्जन्म कहलाता। नहीं तो जन्म तो होते रहेंगे, जन्म तो होंगे, लेकिन वो किसी लाखों में से कोई एक ही ऐसा भाग्यशाली पुरुष होता है जिसको अपने पुनर्जन्म का ज्ञान होता है ना। और अगर ये ज्ञान सबको होने लग गया तो फिर तो सृष्टि का सारा तालमेल ही खत्म हो जाएगा। जी हर कोई अगले जन्म में भी जाकर के अपनी पिछली प्रॉपर्टियों का उनके अधिकार जताने शुरू कर देगा कि ये तो मेरी थी। फिर तो केवल शरीर ही बदलेंगे, बाकी तो कुछ बदलना ही नहीं। लेकिन परमात्मा ने कुछ ऐसी संरचना की है कि जब हमें एक नया शरीर प्राप्त होता है, एक नई दुनिया प्राप्त होती है, एक नया जीवन प्राप्त होता है, नए रिश्तेदार मिलते हैं। और ये भी तो जरूरी नहीं कि हमें मनुष्य से मनुष्य मिले, जी बिल्कुल। है ना, क्योंकि कर्मों की गति न्यारी है। हो सकता है हमने कुछ ऐसे कर्म ही ना किए कि हमें मनुष्य का जन्म दोबारा मिले। हो सकता है हम मनुष्य से के बाद कुत्ते का जन्म प्राप्त कर जाए, कोई गधे का जन्म प्राप्त करे, है ना, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, उन सब में यही तो आत्मा है। ये थोड़ी ना कि पशुओं की अलग पशुओं की आत्माएं अलग हैं आत्मा और है। मनुष्यों की अलग आत्माएं हैं, पक्षियों की अलग आत्माएं हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा, सब आत्माएं परमात्मा रूपी सागर की एक बूंद है, वहीं से निकल के आई और उसी में जाकर के लीन हो जाएंगे। विचार है तो परमात्मा की संरचना का, कि परमात्मा ने कितना सुंदर ये संसार बनाया, भांति भांति की योनियां बनाई, भांति भांति के मनुष्य बनाए, जो दिखने में तो सब एक जैसे, लेकिन शक्लें सबकी अलग हैं, जी सबके भाग्य अलग हैं। एक ही माँ के गर्भ से भी अगर 4 बच्चों ने जन्म लिया तो सबका भाग्य भी अलग है, सबकी कर्म गति भी अलग है, सब अलग करैक्टर के, है ना। तो सबके साथ अपना पुनर्जन्म का जो कर्म है वो जुड़ा होता है, क्योंकि कई व्यक्ति मनुष्य से मनुष्य बनते हैं, कई पशु से पशु बनते हैं। या फिर पशु से मनुष्य है, मनुष्य से पशु, जी चलता रहता जी, है। जो कर्म है वो उसी प्रकार से चलता रहता है। तो पाठक जी, जैसे जो ये कहते हैं कि कर्म और जन्म, इनका बहुत गहरा संबंध है। जैसे ही मनुष्य या कोई भी योनि में जन्म लेता है तो कर्म उसके साथ आते हैं, ये सही है? बिल्कुल। देखो, सबसे पहले तो आपके कर्मों के अनुसार ही हमें जन्म मिलता है, अच्छा जी। ठीक है ना। कि अगर मनुष्य का जन्म मिला और आपने राजा के घर में जन्म लिया तो आपके कर्म ही तो थे वो।
क्योंकि राजा बनाए नहीं जाते, राजा तो जन्म लेते हैं। उसी समय में एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने जन्म लिया एक झोपड़पट्टी में, गरीब है, क्योंकि सेम उसके टाइम कर्म है। सब कुछ उसके कर्म है। उसी समय में एक साधारण परिवार में किसी ने जन्म लिया। तो इनके ऊपर प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं, क्योंकि ये जन्म कुंडली का एक्चुअली जो प्रश्न है ये वाला है, ये एस्ट्रोलॉजी का है। जी इसके ऊपर हमारी चल रही है कि एक ही समय में जो अलग अलग जन्म लेना है, तो लेकिन एक ही समय में अलग अलग परिवारों में जो जन्म लिए गए बच्चे, उन सबका भाग्य कैसा चल रहा है, क्या कुंडली के अकॉर्डिंग वो चल रहा है कि नहीं, लेकिन वो एक अलग क्योंकि बात है। कई बार ये चीज होती है कि एक ही डेट में एक ही समय पे जन्म लेते हैं 10 जी बच्चे, तो अलग अलग कैसे भाग्य हो सकता जी है। ऐसा, लेकिन वो कर्म, देखो 12 साल तक तो बच्चे की कुंडली परिपक्की नहीं होती। जी पहले 4 साल वो बच्चा अपने पिछले जन्म के कर्म भोगते, बात वहीं आ गई ना। आज भी श्लोक में के संसार में अगर आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है, तो कहते हैं कि कोई पिछले जन्म के पुण्य थे, है ना। कोई बहुत ज्यादा गलत हो गया तब भी कहते पता नहीं पिछले जन्म के कौन से पाप थे, है? तो पुनर्जन्म और ये जन्म आपस में जुड़े हुए तो हैं वास्तव में। एकदम आप अवतार लेकर के तो आए नहीं, जी 84 लाख योनियों में भटक योनि रहे भटक के। हैं, है ना। 84 लाख योनियों में भटक करके इंसान आया है। और पहला चोला क्या है, वो है स्थावर का। जी, क्या? स्थावर। स्थावर का मतलब होता है जो एक जगह स्थिर होता है, जैसे पेड़ पौधे लता गुल्म। उसके बाद जलचर, थलचर, भूचर, नवचर। 84 लाख योनियों का मतलब है कि परमात्मा ने 4 भागों में उनको डिवाइड किया है। जलचर जो जल के अंदर रहने वाले जीव है, थलचर भू के ऊपर रहने वाले जीव है, नवचर जो हवा में उड़ने वाले, आकाश मंडल में उड़ने वाले जीव है, भूचर जो भूमि के अंदर रहने वाले जीव है। तो 21-21 लाख डिवाइड किए। अब उनमें से भी मनुष्य भी अगर कितने बनाए आप सृष्टि के ऊपर, मनुष्य भी देख लो तो सबका भाग्य अलग है, सबके कर्म गति अलग है, विचार तक अलग जी है ना। एक ही परिवार में 10 लोग रहते तो उन सबके विचार भी अलग, जुड़वा बच्चे होते हैं, उनके भी विचार अलग उनके होते भी हैं। विचार अलग हैं, क्योंकि वो भी आत्मा अलग 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 अलग। अलग होके आई है। तो पुनर्जन्म जो प्रश्न आप करना चाह रहे हो, और जिसका जवाब मैं ये देखो कि लाखों व्यक्तियों में से कोई एक आधा व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसको अपने पिछले जन्म का ज्ञान होता है, और उसी के अनुसार वो जन्म लेता है। पाठक जी, कई केस ऐसे होते हैं जिसमें किसी बच्चे को अपने पिछले जन्म की बात याद आती है, तो उसका रीजन क्या है। हाँ देखो, आप देखो हर व्यक्ति को पिछला जन्म कुछ ना कुछ याद है। जी आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो, 4 महीने का, 5 महीने का, तो आप उसके पास बैठ करके देखना, उसकी माँ से पूछना, पिता से पूछना कि क्या ये बच्चा कभी अपने आप हंसता है, कभी अपने आप रोता है, डरता है, सोए हुए। तो वो कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ऐसा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ना पद्म पुराण का अंश है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के लगभग 6ठे अध्याय के अंदर ये भाव आया कि 4 स्थान ऐसे होते हैं कि जहां व्यक्ति की जो मनोवृत्ति होती है, अगर वो सदा बनी रहे तो उसका कल्याण हो जाए। वो 4 स्थान कौन कौन से हैं? गर्भे व्याधौ शमशाने च पुराने, या मतिर भवेद। गर्भ में, माँ गर्भ। के गर्भ में, माँ के गर्भ में बच्चे को, जब वो बच्चा 7 महीने का माँ के गर्भ में होता है, तो उसे ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। वो इससे पिछला जन्म, उससे पिछला जन्म, उससे पिछला जन्म वो याद करता है कि मैं ये मनुष्य का चोला मुझे क्यों मिल रहा है, मेरे ऐसे पुण्य क्यों हो रहे हैं। वो इच्छा करता है कि बाहर जाके मैं अच्छे काम करूंगा। तो आप देखो कि जब वो बच्चा जन्म लेता है तो उसके सिर पे एक बिल्कुल मध्य में तालु मर्म स्थान बना होता है। जी पुराण में भी उसका वर्णन आया कि जब तक वो मर्म स्थान बना होता है तब तक बच्चे को अपना पुनर्जन्म याद होता है, गर्भ की बातें भी याद होती हैं, गर्भ की बातें भी, पिछले जन्म की पिछले सारी जन्म की होती है। भी याद होती है। और हम सब उस गर्भ योनि से निकल के आए। जी आपको भी याद होगा, मुझे भी याद होगा। लेकिन एक समय अवधि के बाद जब वो बच्चे को अक्षर ज्ञान हो जाता है, जब उस बच्चे को सेंटेंस बनाना आ जाता है, बोलना शुरू कर देता है, भाषा का ज्ञान हो जाता है, तब वो बच्चा उन सब बातों को भूल जाता है और इसी संसार को याद करके उसी में अपना जीवन। लेकिन लाखों में से कोई एक आधा व्यक्ति जिसको
वो मर्म स्थान बंद नहीं होता, या उसे पूर्ण जन्म की वो बातें सारी की सारी याद याद रह आती जाती है। है। तो जन्म तो देखो सबका पूर्ण हुआ, पुनर्जन्म पुनर्जन्म, क्योंकि एक आत्मा, वही आत्मा कई शरीरों में घूम रही है, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी मनुष्य से मनुष्य। लेकिन कोई मनुष्य से मनुष्य बना और उसको अपने पूर्व जन्म की बातें वो सारी याद रह गई। कोई उसका प्रारब्ध था, है ना, कोई उसकी ऐसी इच्छा शक्ति थी जो मृत्यु के समय वो रह गई, जिसके कारण से मनुष्य का चोला भी दोबारा मिल गया और यादाश्त भी रह गई। तो अब उसको देख करके व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है। कि इसको याद कैसे है। हाँ, कि इसको याद कैसे। पाठक जी, कई धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेख है पुनर्जन्म का, तो कोई एक ऐसा उदाहरण आप बताइए। जी सुनिए दीजिए, धार्मिक ग्रंथों में तो है ही, उसके अलावा इस संसार में भी आप कितने ही ऐसे लोगों को देखेंगे जो पुनर्जन्म के साथ जुड़े हुए। जी। कथाओं में तो हमने सुना था, लेकिन एक जगह पर हमने स्वयं ऐसे व्यक्ति के दर्शन किए कि जो कि पुनर्जन्म जिसको याद था, और एक विवाह स्थल पर वो व्यक्ति आए हुए थे, उनके परिवार का वो विवाह था, लगभग उत्तर प्रदेश से वो थे। तो उनसे मिलकर के जब उनकी सारी बात सुनी तो हम भी बहुत हैरान हुए, और उसको गले लगाया कि आज हम ऐसे, हम भी भाग्यशाली हैं। उनको अपने पिछले जन्म का सब याद था। जी बिल्कुल, केवल उन्होंने ही नहीं बताया, उनके जो जितने वो पारिवारिक लोग थे उन सब ने जी। हमसे मिले, उनको बताया कि हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं। तो उनका इस जन्म के लोग भी उस परिवार रिश्ते शादी में आए हुए थे, पिछले जन्म के जो रिश्तेदार थे वो भी शादी में आए हुए थे। अच्छा। हाँ, तो बड़ा एक अद्भुत संयोग था, तो बहुत अच्छा भी लगा। तो काश मैं उन व्यक्ति तक आपको पहुंचा पाता, लेकिन मेरे पास अभी उनका कोई नंबर या कुछ कांटेक्ट नंबर नहीं है। कोई बात हाँ, नहीं नहीं तो मैं उनको पाठक। आपको मिलवाता हूँ उनसे जरूर। और बहुत ही हंसमुख और बहुत ही धैर्यवान, बहुत ही शांत चित्त वो व्यक्ति थे, क्योंकि पुण्यशील होते हैं। इतना अगर कुछ लाखों व्यक्ति में कुछ सेलिब्रेट ऐसे होंगे तो पुण्यशील होंगे, लाखों भाग्यशाली में से होंगे। हाँ अगर वो आपको मिले। जी। तो बहुत ये होता है, ये आप नकार नहीं सकते कि ऐसा संसार में नहीं हो सकता, ये हो सकता है। पुनर्जन्म हो सकता। पुनर्जन्म तो पुनर्जन्म तो होता होता ही है, ही है, लेकिन लेकिन याद उसकी आना। याददाश्त रह सकती है, जी। और वो भी लाखों में से एक व्यक्ति। गंगा पुत्र भीष्म पितामह का भाव तो आप सब लोग जानते ही हैं कि भीष्म पितामह का जब अंतिम समय, अंतिम प्राण का वो समय चल रहा था, मृत्यु का वो क्षण चल रहा था, तो एक तरफ तो मृत्यु हाथ जोड़ के खड़ी थी कि जब आप कहोगे मैं आऊंगी, सूर्य उत्तरायण। लेकिन भीष्म पितामह ने उनको इंतजार करने का कहा, उनको स्वयं इच्छा मृत्यु तक का वरदान था, जी। है ना। तो तीरों की शैया पर वो जब लेटे थे तो आधी रात को उन्होंने याद किया कि ए कन्हैया एक बार आकर के मुझे दर्शन दे। तो आधी रात के समय भगवान मुरली मनोहर ने आकर के कहा कि कहो पितामह आपने कैसे याद किया। तो उस समय पितामह ने भगवान कृष्ण से कहा कि ए कन्हैया, मैंने अपने जीवन का एक एक दिन का पन्ना पलट के देख लिया, लेकिन मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया। पाप तो छोड़ो, मैंने झूठ तक नहीं बोला, तो फिर ये इतना कष्ट में क्यों भोग रहा हूं। आपके आने से पहले ये जन्म, उससे पिछला जन्म, उससे पिछला जन्म, 99 जन्म में देख बैठा, लेकिन मैंने कोई पाप नहीं नहीं किया, किया। तो फिर इतना कष्ट क्यों। तो मुरली मनोहर मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि पितामह, अगर आप एक जन्म और पीछे चले जाओ तो आप देखेंगे कि आप एक राजकुमार थे और घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर जा रहे थे, तो आपके घोड़े के आगे एक नाग देवता आ गए। नाग को देखते ही वो घोड़ा बिदबिदाया और एक ही जगह पर खड़ा खड़ा घूमने लगा। आपने अपने तरकस से तीर निकाला और घोड़े साफ से का। झुक करके सर्प को उसके फन में आपने लगाया और उठा के कांटे वाली झाड़ियों में फेंक दिया। अब वो सर्प जिस तरफ पलटता उधर उसको कांटे चुभ जाते, जिधर पलटता उधर कांटे चुभ जाते। जितने कांटे, जितने शूल उस सर्प को चुभे थे, आज उतने तीर आपके शरीर में है, ना एक कम है और ना एक अधिक है। भीष्म पितामह ने कहा, वाह कन्हैया, मैं वारी जाऊं तुझ पर, तेरे हिसाब किताब पर। 99 जन्मों से मैंने कोई पाप नहीं किया, और 100 जन्म पहले की तुमने मेरी फाइलें खोल दी। तो क्या इतने जन्मों तक मैंने जो पुण्य किया उसका कोई फल नहीं मिला।
तो उन्होंने कहा कि ए पितामह, बड़े बड़े संत मुनि चाहते हैं कि अंत समय में मुख से माधव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाम निकल आए, लेकिन उनके मुख से निकलता नहीं, और तेरे सामने ये साक्षात कृष्ण आया खड़ा है, बता अपने पुण्यों का फल इससे अधिक और क्या देगा। तो कर्मों का, पुण्यों का, पापों का ये फल इस जन्म में, अगले जन्म में हमें प्राप्त होता है, क्योंकि देखो पाप को उल्टा पढ़ो सीधा पढ़ो वो पाप ही है, और उसका फल भोगना ही पड़ेगा। और कर्मों से नहीं बच सकते, किसी आपने भी जो ये कर्म नहीं कर सोच दिया, सकते 3 कि प्रकार से आप पाप करते हो, अच्छा। है ना? कौन कौन से पता है? नहीं, पाप तो अनेक है, लेकिन करने की साधन 3 है। 3 है। मनसा वाचा कर्मणा, एक मन का पापी, एक वचनों का पापी कि ऐसा बोलना, अभी मैं बता रहा था कि इस जीवा के अंदर कोई हड्डी नहीं है, लेकिन ये अच्छे अच्छों की हड्डियां तुड़वा हड्डियाँ देगा, तुड़वा सकते हैं। है ना? एक जीवा कि कई व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि सुनने वाले का, अगले का दिल फट जाता है, तो ये भी पाप है, दोष है। मनसा वाचा और कर्मणा, एक जो कर्म से ही पापी है ना? तो तीनों प्रकार के जो पाप है वो हमारे जीवन में काउंट होते हैं। परमात्मा ने जो सिस्टम अपना बनाया है, अब ये ना सोचा करो कुछ नहीं होता। एक घर को चलाने के लिए इतना सिस्टम आप लगवाते हो, उसने इतनी बड़ी सृष्टि चलानी, उसके पास क्या सिस्टम क्या होंगे आपको सिस्टम क्या हो पता। गया। पाठक जी, आपने बताया कि कर्म और जन्म इसका गहरा संबंध है, लेकिन इसके प्रभाव को कम करने का कोई उपाय? देखो जो कर्म हमने कर दिए, अगर जीवन में पाप हो गया तो हो गया, लेकिन उसके साथ अगर हमें उसका इल्म है कि हाँ हमने गलती की, गिल्ट जो बोलते गिल्ट जो हमने किया, तो उसके लिए हैं। क्षमा प्रार्थी हो, और कुछ ऐसा किया जाए कि जिस व्यक्ति के साथ हमने वो गलत किया, अपनी गलती को जितना जल्दी मान लोगे ना, उतना स्ट्रेस मुक्त हो जाओगे। आज संसार में आधे से व्यक्ति स्ट्रेस में क्यों है? क्योंकि अपनी गलती करने के बाद मानते ही नहीं। यही कर्मों की गति है। तो हर इंसान को पता है कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, तो फिर पाप कमाना ही क्यों? कोशिश करे वो पुण्य की ओर जाए, और पुण्य की संख्या इतनी बढ़ा ले कि पापों की संख्या हमारी खत्म हो जाए, और जिससे हमारे कर्मों की जीत हो जाए। पाठक जी, एक ये बताइए, यूट्यूब पे ना कुछ वीडियोस में ये होता है कि भाई वो हिप्नोटाइज करके उसके पिछले जन्म की याद दिला देते हैं, मतलब ऐसा दावा करते हैं, तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे तो नहीं लगता। एक्चुअली क्या है ये बेटा, हिप्नोटाइज ही हो जाना। आप खुद समझो उस वर्ड कि को। आप हिप्नोटाइज ही हो गए, आप किसी के आकर्षण में आ गए, उसके बाद क्या होगा? वो जो चाहेगा आपको करेगा। आपको हैंग कर लिया उसने, है ना? किसी दूसरे कंप्यूटर उसने आपने आपने उसको हैंग कर लिया, तो क्या होगा? जो आप चाहोगे वो लिखोगे, वो टाइप करोगे। वो अब आपको पुनर्जन्म की कथा बताए या आपसे कुछ कुछ भी बुलवाए, वो आप बोलोगे, अगर आप हैक ही हो चुके हो तो वो क्योंकि जो आप ना बुलवाएगा। एक अपने मस्तिष्क के एक शून्य क्षेत्र में चले जाते हो, जैसे जी। कोमा में चले जाते हो, है ना? तो उसमें आप पुनर्जन्म में चले जाओगे तो बहुत बड़ी साइंस है। अगर ऐसे ही कोई पुनर्जन्म में चला जाता तो मुझे कोई ले जाए। मुझे पाठक भी जी, एक पता चीज लगा था और कि हो मैं, रही है। हाँ जी, आजकल ना विदेशी कंपनियां है कुछ, वो ये दावा कर रही हैं कि आत्मा को संरक्षित करके, मतलब शरीर को संरक्षित करके और उसको पुनर्जन्म करा देते हैं, ऐसा कुछ बेटा ये विज्ञान का पॉसिबल है? दौर है, साइंस का दौर है। आज के समय में विश्वास करो अंधविश्वास मत करो। जब तक साइंस भी कई क्षेत्रों में शून्य हो गई है इस परमात्मा के आगे। आपको पता है कि पीछे यूएसए में उन्होंने एक शीशे का ताबूत बनाया था, उन्होंने कहा कि आत्मा निकलेगी तो हम देखेंगे, देखना चाहते हैं, अच्छा। और आत्मा होती कैसी है। तो उन्होंने एक आईसीयू के अंदर जो व्यक्ति था, जो वेंटिलेटर पे था, उनको ये लगता था कि जैसे ही हम बटन दबाएंगे और वेंटिलेटर बंद हो जाएगा और आत्मा निकल जाएगी। तो वो कुछ ग्राम भी वो व्यक्ति हल्का नहीं हुआ, और शीशा तोड़कर आत्मा तो बाहर निकल गई, लेकिन वो एक वायु रूप थी, वो निकल गई। कोई आत्मा हमारे शरीर से निकल, अच्छा आपके कहते हैं प्राण शरीर में, आपके शरीर में प्राण कहाँ रहते हैं? नाभि में।
तो क्योंकि सारा ज्ञान आपने तो नहीं क्योंकि आपने एक स्टोरी सुनाई थी पिछले इंटरव्यू में रावण वाली जी जी जी। कि रावण के तो प्राण प्राण तो मेरे को हमारे याद है। हमारी नाभि में रहते, जी, नाभि से प्राण दिवाली पे अपान, सुनाई थी। ये सब चीजें जो है, तो प्राण अपान, शरीर में प्राण बाहर निकलते हैं। लेकिन प्राण जब शरीर से बाहर निकलते हैं तो ये माटी का पुतला है, पूरा जल है, बॉडी खत्म हो जाती है। अब आप उसको कहो वापस जीवन, कोई आत्मा को पकड़ के कोई भी नहीं ला सकता। रावण जैसे यहाँ पे योद्धा हुए, काल जिनके चरणों में पड़ा रहता था, वो भी काल को नहीं टाल पाए, तो आज के ये विज्ञानी कैसे टाले। पाठक जी, आखिरी प्रश्न ये है कि कुछ इंसानों में ये लालसा कि अमर अजर होने की, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बेटा देखो, लालसा करने में क्या होता है, आप कुछ भी लालसा कर सकते हो, आप कुछ भी इच्छाएं कर सकते हो। एक व्यक्ति ने को मैंने कहा भाई तू इतने 12 बजे तक क्यों सोता है, तो कहने लगा जी मेरे सपने बहुत बड़े हैं। तो सपने देखना सबका अधिकार है, तो वो अपनी लालसाएं पूरी, लेकिन ये हर लालसा हर सपना पूरा नहीं होता, नहीं। क्योंकि अजर अमर होना ये कोई पैसे दे करके करने वाली या कुछ विद्याएं करके करने वाली विधि नहीं। जो भी संसार में आया है वो इस संसार से जाएगा, लेकिन ये हो सकता है कोई 1 दशक में, कोई 50 दशक में, कोई 100 दशक में, लेकिन एक आयु की, जो भी जन्म जिसने भी लिया उसका एक मृत्यु का समय है। 8 चिरंजीवी आज तक हुए हैं, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान, विभीषणा, परशुराम, कृपाचारी, सप्तते चिरंजीविना, और मार्कंडे अष्टम प्रोक्तो सर्वे कल्पांत जीवी। 8 चिरंजीवी हुए, उनके अलावा कोई नहीं हुआ। रावण जैसे महाबली आए, मेरे राम आए, कृष्ण आए, वो भी आकर के चले गए, तो किसी के सोचने से कुछ नहीं होता। पाठक जी, पुनर्जन्म को लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो मैं तो यही कहता हूँ कि ये जो जन्म मिला इसी को बहुत हंसी खुशी से आप निभा लो। ये पुनर्जन्म, या अगले जन्म में क्या होगा, या पिछले जन्म में क्या हुआ, इसको जानने की लालसा रखते क्यों हो भाई। आपको परमात्मा ने एक बहुत अच्छे परिवार में जन्म दिया, अपने ओहदे को कभी पैसे से मत आंकना। ये एक संसारी मुद्रा है, जो मुद्रा आपके देश में चल रही है वो दूसरे देश में मिट्टी है, जो उस देश की मुद्रा है वो इस देश में मिट्टी है। तो इस पैसों से मत आगना। आप एक अच्छे परिवार में, आप अच्छे परिवार का ओहदा हो, इस संसार को चलाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है, वो हम सब अपना यत्न मेहनत अपना कुछ करके कमा लेते हैं, लेकिन उस परमात्मा ने जो सुंदर शरीर दिया है, इससे सबको अपना बनाने की कोशिश करना। हाँ ये सत्य है कि संसार में सबको आप खुश नहीं कर सकते, तो खुश नहीं करना, अपनी तरफ से कोशिश करना कि किसी का दिल ना दुखे, अपनी तरफ से ही कोशिश करना, और इस परमात्मा के बनाई हुई प्यारी सृष्टि को, प्यारे संसार को देखो, घूमो, जितना कोशिश कर सको अपने शरीर का ध्यान रखो, योग करो, अच्छा खान पान करो, क्योंकि धन कितना भी कमा लो उसकी 3 ही गतियां ध्यान देना। पहली गति है दान, दूसरी गति है भोग, कितना भोग सकते हो, अच्छे से अच्छा अपना लाइफ आप रह सकते हो, लग्जरियस में है, दान भोग, अन्यथा उसकी तीसरी गति होनी नाश, वो नाश हो जाएगा। जो कमाया वो यही रह जाना है, इस बात का ध्यान रखना। बहुत अच्छे से अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने मित्रों का, अपने जिस भी आप एरिया में रहते हो वहां सबका ख्याल रखो, और जितना भाईचारा बना करके रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और ये संसार मिलने के लिए है, बिछुड़ने के लिए नहीं। और यही पुनर्जन्म बन जाएगा कि आप तो संसार से चले जाओगे, लेकिन आपकी याददाश्त, आपकी बातें लोगों को याद रहेंगी। इससे बड़ा पुनर्जन्म और क्या होगा। और इस चीज का ध्यान रखना कि कर्म किसी भी जन्म के आगे आ सकते हैं, जैसे आपने जी भीष्म जी जी, पितामह जी की बिल्कुल बताई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाठक जी, इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री अगर माता। पुनर्जन्म को लेकर आपके आपके मन में भी कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।